हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टिक क्लासेस एंड आई होप आपने लास्ट दोनों वीडियोस देख ली है ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म काफी इजी चैप्टर है ये एंड आई होप आपको काफी मजा आया होगा दोनों वीडियोस को पढ़ने के बाद। तो आज ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा ऑन दिस चैप्टर, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो हमारे वीडियो का टारगेट आज क्या है? पार्थेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें फीमेल की जो गैमेट्स होती हैं वो अपने आप को फर्टिलाइज नहीं करवाती हैं, बल्कि वो खुद अपने ही गैमेट्स को डेवलप करा के एक न्यू इंडिविजुअल बना लेती है और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर आपको पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखनी हो एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। गाइस मैंने आपको पहले ही बोला है दैट एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका बोर्ड्स में भी आना है ये, प्लस आप नीट की तैयारी करोगे, जरूर करोगे, कोई शक नहीं उसमें। तो नीट्स में भी क्या होता है, नीट के पेपर्स में भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं और वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो यही सबसे आते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स को एकदम यू हैव टू जस्ट मग इट अप, आपको एकदम लर्न करके रखना है। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है पढ़ लिया, उसका एग्जाम्पल देख लिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी उसके बाद हम आपको पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, तो आप पीडीएफ से नोट्स लर्न ही कर लेना। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो, हमारी वेबसाइट को जरूर एक बार विजिट कर लो, आपको वहां बाकी सारे बैचेस के बारे में भी पता चलेगा। तो नाउ अब हम टारगेट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा दो तरह का था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है बताइए? ये क्वेश्चन है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं, उनकी सिनगैमी हो जाती है, तो जो एक नया सेल मिलता है हमें जो कि डिप्लॉयड होता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? इट्स वेरी सिंपल, जाइगोट। यस, इट्स जाइगोट। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें क्या मिल गया? जाइगोट। जिस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आपके जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन द सेम सेंस जाइगोट भी आपकी डिप्लॉइड होती है। ठीक, तो अब क्या है, ये जाइगोट है क्या? जाइगोट एक सेल है एंड एक्चुअल में ये एक लिंक है, इट इज अ लिंक बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये मतलब इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इमेजिन करो अगर फर्टिलाइजेशन ना होता, फर्टिलाइजेशन ना होता, जाइगोट का फॉर्मेशन ना होता, तो क्या नया इंडिविजुअल इस लैंड पर, इस अर्थ पर आ पाता? नहीं आ पाता। ठीक है, तो जाइगोट एक ऐसी सेल है जो एक लिंक है, ये एक लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द न्यू ऑफस्प्रिंग, एंड एक लिंक की तरह ही एक्ट करती है बिटवीन प्रीवियस पॉपुलेशन एंड द करंट पॉपुलेशन। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये जाइगोट कब बनेगा। क्या ऐसा तो है नहीं बस जाइगोट बन गया काम खत्म, रिप्रोडक्शन मतलब जो मोटिव है रिप्रोडक्शन का वो फुलफिल हो गया? नहीं, जाइगोट तो एक सिंगल सेल है ना, हमें तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो जाइगोट में ऐसी क्या चीजें होंगी वही हमें देखना है, जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। बट बिफोर दैट आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि फर्टिलाइजेशन दो तरह का था, एक था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो फ्यूजन है, जो सिंगैमी है, वो आउटसाइड द बॉडी मीडियम में होती थी, आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एम्फीबियंस, बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं तो उनका जो फ्यूजन हुआ होगा वो वाटर में हुआ होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहाँ फ्यूज किए होंगे? वाटर में फ्यूज किए होंगे। तो जब फ्यूजन वहां हुआ है तो गैमेट का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ होगा? उसी एक्सटर्नल मीडियम में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो हमें जाइगोट मिलता है वो भी हमें कहाँ मिलता है? एक्सटर्नल मीडियम में ही मिलता है। जनरली वो मीडियम वाटर ही रहता है मेजॉरिटी केसेस। फिर आपका आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम लोग ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, विच मीन्स कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ होगा? वो इनसाइड द बॉडी हुआ होगा, इनसाइड फीमेल बॉडी। ये हो गया आपका जाइगोट का फॉर्मेशन। तो जाइगोट अगर एक्सटर्नल मीडियम से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू में जाइगोट मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि जाइगोट हमें एक्सटर्नल मीडियम में मिला। और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनली हुआ है तो डेफिनेटली हमें जाइगोट
इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट ही मिलने वाला है। तो ये तो हो गया आपका जाइगोट का फॉर्मेशन भी कहाँ, लेकिन इस जाइगोट का बनेगा क्या, ऐसा क्या प्रोसेस चलने वाला है इस जाइगोट में जिससे एक सिंगल सेल से हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर जाते हैं। काफी अच्छा प्रोसेस है एंड इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। यस, देखो लिखा है द लास्ट टारगेट ऑफ दिस वीडियो, एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको वहां बताया था कि कैसे बायोलॉजी में आप टर्म को देख के उसकी डेफिनेशन समझ सकते हो। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, एंड एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, मतलब एम्ब्रियो जो भी लगातार जाइगोट्स का डेवलपमेंट होगा तो एक नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, जाइगोट के होगा। तो जो ये जाइगोट है इसका डेवलपमेंट होता है और ये कन्वर्ट करता है किसमें, एम्ब्रियो में। ये सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है और यहाँ पास क्या होगा, एम्ब्रियो में जो क्लस्टर ऑफ सेल होगा, भाई ढेर सारी सेल्स होंगी, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, मल्टी सेलुलर टिश्यू ग्रेड पे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चला ना डेवलपमेंट का, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसा कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमने पढ़ा था कि गैमीट्स क्या हैं, आपके हैप्लॉइड होते हैं एंड दो हैप्लॉइड गैमीट्स मिलते हैं, उनका फ्यूजन होता है, वो हमें डिप्लॉइड जाइगोट दे देंगे। इमेजिन करो कि ये जो लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे थे, ये जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वो हम एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का ही पढ़ रहे थे। तो वो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ने मियोसाइट सेल का डिवीजन करा के, माइटोटिक डिवीजन करा के अपने हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन किया एंड फिर इसका फ्यूजन होकर जाइगोट बना, और इस जाइगोट से हमें क्या चाहिए, एम्ब्रियो चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। और अगर हम डिप्लॉइड केस की बात करें तो डिप्लॉइड केस में क्या होता था कि जो पेरेंट्स होते थे उनके जो स्पेशलाइज्ड मदर सेल होती है दैट इज मियोसाइट, उनका मियोसिस डिवीजन होता था और वो हैप्लॉइड गैमेट्स बना लेते थे। तो यहाँ पास हैप्लॉइड गैमेट्स बनते थे और हैप्लॉइड गैमेट्स यूज करके आपको जाइगोट दे देंगे विच इज डिप्लॉइड। ओके, अगर ये केस हम हैप्लॉइड का पढ़ रहे हैं तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो जो एम्ब्रियो है वो कैसा चाहिए, हमें हैप्लॉइड चाहिए ना, क्योंकि हमें तो, हम रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल मोड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि एकदम ही डिफरेंट बनेगा, बनेगा तो उसी स्पीशीज का बनेगा ना। अगर एक कैट है तो वो रिप्रोड्यूस करके कैट ही बनाने वाली है, ओके। सो सिमिलर टाइप का ही ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। तो अगर एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो भी हैप्लॉइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमें जाइगोट मिला जो कि डिप्लॉइड है और हमें एम्ब्रियो चाहिए हैप्लॉइड। तो जाइगोट का जो वेरी फर्स्ट सेलुलर डिवीजन होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, मियोसिस। याद रखना सिर्फ वेरी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट सेलुलर डिवीजन इन केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज मियोसिस। और किसका सेलुलर डिवीजन, ये जो सेलुलर डिवीजन की बात करें किसका, जाइगोट का, ठीक है। तो जाइगोट का जो वेरी फर्स्ट डिवीजन होगा वो कैसा रहेगा, मियोसिस रहेगा। मतलब अगर हमें जाइगोट मिल गया ये 2n, तो इस 2n का पहला चला होगा मियोसिस, पहला डिवीजन हुआ होगा और हमें दो हैप्लॉइड सेल्स मिल गए होंगे। अब इन सेल्स का लगातार क्या चलेगा, माइटोटिक डिवीजन चलेगा, माइटोटिक डिवीजन। अब ये लगातार माइटोटिकली डिवाइड करते जाएंगे और अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड डिप्लॉइड के केस में क्या होगा, डिप्लॉइड के केस में जब गैमीट का फॉर्मेशन होना था डिप्लॉइड के केस में, इन केस ऑफ डिप्लॉइड, आप ये पॉइंट चाहो तो जरूर से लिख लो, इन केस ऑफ डिप्लॉइड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मियोसाइट divide undergoes meiotic division, okay।
और जाइगोट का जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, प्योरली माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग embryogenesis zygote undergoes mitotic division, माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, तो इस पॉइंट को काफी क्लियर रखना अपने माइंड में कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सी सेलुलर डिवीजन होनी है, मियोसिस होनी है कि माइटोटिक होनी है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तब कौन सी सेल डिवीजन होनी है, मियोसिस होनी है कि माइटोटिक होनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे काफी अच्छे से समझना, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये एम्ब्रियोजेनेसिस का डेवलपमेंट कहाँ होगा, मतलब ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या ये जो जाइगोट बन के हमारे हाथ आई है, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, कहाँ होगा। प्रोसेस तो पता चल गया एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या ये बॉडी के अंदर ही होगा, क्योंकि इतना तो आइडिया आप भी लगा सकते हो कि जाइगोट जब हमें एक्सटर्नल मीडियम मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी तो हो नहीं पाएगा, या उसका डेवलपमेंट इनसाइड हो रहा है तो उसकी एग्जांपल्स क्या है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, हम उनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, तो हमको अब उसी को पढ़ना है। सो बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूं। तो गाइस अब हमें ये देखना है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, वो कैसे चलती है, वो इनसाइड द बॉडी होनी है कि आउटसाइड द बॉडी होनी है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में इसमें एक चीज वेरी क्लियर है कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड मीडियम में है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में अगर हम जाते हैं, अगर हमें ये जाइगोट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू मिला है तो ये जाइगोट हमें एक्सटर्नल मीडियम में ही मिलेगा। तो जो ये आउटसाइड मीडियम है या जो एक्सटर्नल मीडियम है, उसी मीडियम में इस जाइगोट का डेवलपमेंट होना है। लेकिन होता क्या है, जैसे एल्गी है, फंजाई वगैरह है, इसमें क्या होता है, ये अपने जाइगोट को बचाते हैं। बचाते इन द सेंस क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ही रहेगी, अनफेवरेबल कंडीशन भी आ सकती है। तो जाइगोट के ऊपर एक थिक रेजिस्टेंट लेयर डेवलप कर जाती है। ये जो एक लेयर होती है काफी थिक होती है और रेजिस्टेंट होती है। तो ये क्या करता है, ये जो लेयर है ये इस जाइगोट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिग्रेडेशन, डेसिकेशन, और आसपास अगर बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, पीएच कुछ मसला हो जाए, तो ये जो लेयर जाइगोट के ऊपर फॉर्म करती है वो उस जाइगोट का प्रोटेक्शन करती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिसमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी ही हुआ था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा, इनसाइड बॉडी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जाइगोट का फॉर्मेशन अगर इनसाइड बॉडी हुआ है तो इसका डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, आपकी बॉडी के अंदर ही चलेगी। नहीं, दैट इज नॉट द केस। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग, विच मीन्स कि जाइगोट को अपने आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर देते हैं, एग ले करते हैं। और ये एग कैसा है, एग लेइंग इंडिविजुअल्स भी पाए जाते हैं या एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
और याद रखना ये एग कैसा है, ये फर्टिलाइज्ड है क्योंकि ये जाइगोट है ना। आपका जो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब हुआ और जाइगोट इनसाइड द बॉडी हुई, तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो इस जाइगोट को आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एग, और इस एग को आपको पता है काफी हार्ड शेल होती है जो इसको कवर करती है, और फिर इस एग का डेवलपमेंट जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी चलता है। ठीक है, जो इस एग का डेवलपमेंट होगा वो आउटसाइड द बॉडी चलेगा। आप इस डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हैं, या आप बोल दो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो वो कैसा हुआ, वो आउटसाइड द बॉडी चला। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स का फर्टिलाइजेशन तो इनसाइड द बॉडी ही होता है, बट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, जो ये बर्ड्स होती है वो हार्ड कैल्सेरियस शेल्स के अंदर अपने फर्टिलाइज एग को कन्वर्ट करके बॉडी के बाहर लेकर देती हैं। एंड फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपको पता होगा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लगातार वो जो बर्ड्स होती हैं उस एग पर बैठती हैं ताकि उसको हीट दे सके, और एक पर्टिकुलर हीट पीरियड के बाद जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है उस रेंज को करने के बाद अल्टीमेटली वो जो एग होता है वो हैच कर जाता है, और उसमें से हमें एक छोटा सा क्यूट सा चिक मिल जाता है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी। उसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द बॉडी भी होता है। तो इसके बेसिस पर कि आपका जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ डेवलप कर रहा है, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, उसके बेसिस पे एम्ब्रियोजेनेसिस के दो टाइप बने। एक होता है आपका ओविपेरस, और एक आपका बना वीवीपेरस। ओविपेरस ये वाली कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी, विच मीन्स कि जो एग्स होंगे वो फर्टिलाइज करेंगे बॉडी के अंदर ही, बट उसके बाद वो एग बाहर आएंगे और उनका बाकी जो डेवलपमेंट होगा, जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, वो आउटसाइड द बॉडी चलने वाली है। और विविपेरस की कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो इंटरनल होती है। इसमें आपका जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो इंटरनल होगा, मतलब कंप्लीटली जो फर्टिलाइज एग है दैट इज जाइगोट, वो लगातार सेल डिवीजन करेगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड बेबी की डिलीवरी होती है आउटसाइड द बॉडी। एंड इसका एग्जांपल आई डोंट थिंक कि आपको टफ लगेगा, ह्यूमंस इसका एग्जांपल है। वी ह्यूमंस आर विविपेरस। हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज एग का, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। In case of viviparous animals, in case of viviparous organisms, takes place inside the body. ये केसेस हम लोगों ने पढ़े एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, लेट सी दैट। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो नाउ अब हमको देखना है कि एम्ब्रियोजेनेसिस अगर हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो कैसा कुछ प्रोसेस चलने वाला है। हमने ये देखा था कि होता क्या है, आपका जो पिस्टल यूनिट है, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह से होता है। आप इसे स्टिग्मा बोलते थे, दिस इज योर स्टाइल। एंड ये जो बेसल पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, हम इसे ओवरी बोलते हैं। और इस ओवरी के अंदर एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर को हम
ओव्यूल बोलते हैं, और इसी ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल एग मतलब कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स की मदद से आपके मेल गैमेट यहाँ आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन है ये और इसके अंदर आपका मेल गैमेट मौजूद होगा, और फिर ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन जर्मिनेशन ट्यूब की मदद से इस पूरे पाथवे को फॉलो करके यहाँ आकर इसे फर्टिलाइज कर देते हैं। ये जो पाथवे इन्होंने फॉलो किया, जो ये ट्यूब बनेगा, उसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। सो इस पॉलन ट्यूब से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट प्रेजेंट है वो यहाँ आएगा और आकर इसे फर्टिलाइज कर देगा। फिर क्या हुआ, वही सेम थिंग, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या हो जाएगा, अगर ये आपका इमेजिन करो फीमेल एग है और ये आपका मेल गैमेट आया, ये आपस में इसको फ्यूज करा दिए, तो हमें क्या मिलेगी, जाइगोट मिलेगी। फिर हमें पता है कि जाइगोट मिलने के बाद क्या होना है, एम्ब्रियोजेनेसिस होना है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस जब होगा तो उसके बाद हमें देखना ये है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद इस ओव्यूल का क्या होगा, इस ओवरी का क्या होगा, बाकी जो एक्सेसरी पार्ट्स हैं, एक फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो उस फ्लावर में आपको कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसे हम पेटल्स बोलते हैं। ग्रीन कलर की छोटी छोटी बेस पे लीव्स दिखती हैं जिनको हम सेपल्स बोलते हैं। तो उनका क्या बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, होता ये है कि जो जाइगोट हमें मिला है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डेवलप करता है इन एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। आपके जो ओवरी है दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और आपका जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल दैट चैम्बर जिसके अंदर आपका एग मौजूद था, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। एंड जो ओवरी होती है, जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट के ऊपर हमेशा एक लेयर आपको पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट्स। ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, फ्रूट्स की जो पील्स होती हैं, जो फ्रूट का छिलका होता है, उसी को हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो ये पेरिकार्प कहीं और से नहीं आया है, बल्कि ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर एकाध इंटीग्यूमेटरी लेयर्स मौजूद होती हैं, वही लेयर डेवलप कर जाती हैं पेरिकार्प में। और बाकी जो पार्ट्स थे जैसे कि आपका सेपल्स है, आपका पेटल्स है, ये सब क्या होते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम फ्रूट खा रहे हैं तो वो फ्रूट हम कुछ और नहीं, जैसे अगर आपका ये मैंगो है, सॉरी, अगर हम मैंगो बनाएं तो ये जो मैंगो है, इस मैंगो की जो पीलिंग है, येलो पोर्शन, अगर आपने पका हुआ राइपेन मैंगो लिया है तो उसकी जो ये येलो कवरिंग है वो क्या होगी, पेरिकार्प होगी। वो पोर्शन जो हम खा रहे हैं दैट इज फ्रूट पार्ट, फ्लेश पार्ट, वो ओवरी थी। जब हम फ्रूट को पूरा खत्म करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का हार्ड सा स्ट्रक्चर मिलता है, उस पे ऐसे ऐसे थोड़े से फाइबर्स मौजूद होते हैं, इसको हम सीड बोलते हैं। और इस सीड को कभी आप तोड़ के देखो तो अंदर आपको एक सॉफ्ट डेलिकेट इस तरह से किडनी शेप का पार्ट मिलता है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि आपका एम्ब्रियो है। यही एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो एक्चुअली सीड डालते हैं लोग, तो ये जो सीड होती है इसको जब आप सॉइल में डालोगे तो ये सीड का जो ऊपर का पार्ट है दैट इज योर ओव्यूल, वो रप्चर कर जाता है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है वो फर्दर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू प्लांट हमें दे देता है। दिस इज द वे हाउ एम्ब्रियोजेनेसिस गोज इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इन केस नहीं हुआ कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। और आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स आपको हम दे रहे हैं, आपको उसे डन करना है। एंड प्लीज अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू गाइज।